Assalamu alaikum viewers, hope you are all well. Today our lecture of mathematics 9th class exercise number 4.4. Today we have to solve question number 3, 4, 5. ठीक है, तो that's our last question of the exercise and also last exercise of the chapter number 4. After solving this question we have completed our 4 chapters of 9th class mathematics. Then after this we will start chapter number 5 in next video. So I hope you all subscribe the channel. If you are not, then subscribe the channel and like the video. Let's start our lecture with the little pause. The first question में वो कह रहा है कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 r of x is equal to minus x square plus 6x minus 8 where result is 0. अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.4 का, ठीक है जी। तो जिसके अंदर उसने डिटेल में कुछ बात की, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वैसे वो कह रहा है एन इन्वेस्टर रिटर्न्स आर ऑफ एक्स इन रुपीज़। एक इन्वेस्टर जो है वो पैसे वापस कर रहे हैं आर रुपीज़ के अंदर आर ऑफ एक्स आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स ₹1000 इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये वाली वो कह रहे हैं कि जो एक्स है वो पैसे कितने दे रहा है वो रिप्रेजेंट किया गया हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। वो कह रहा है कि अब इसको फैक्टराइज करें और रिजल्ट बताएंगे हमारे पास क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो आए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसने हमें खुद ही क्वेश्चन में बता देंगे हमने करना है, हमने क्या करना है, आर एफ एक्स को हमने फैक्टराइज करना है। अब आर एफ एक्स हमारे पास आ रहा था माइनस एक्स के प्लस 6x माइनस 8। अब हमें पता है जब भी हमारे पास एक्स के साथ माइनस हो या कोई चीज़ हो हम उसको कोशिश करें खत्म कर ले फैक्टराइजेशन के लिए। तो अब हमने कि इसमें से माइनस कॉमन ले पूरी क्वेश्चन में से, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, साइन चेंज नहीं होंगे सारा के। बाहर जब माइनस कॉमन लेंगे अंदर साइन से भी चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ बाय माइनस आ गया। तो अब हमने क्या इसको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट वाले कॉन्स्टेंट टर्म के साथ। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई 8 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 8 का एलसीएम लेना है। यहाँ मैं छोटा करके ले रहा हूँ 8 का एलसीएम, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब हमने इन तीनों नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए क्या बनाना हमने कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास मैंने माइनस 6x और मल्टीप्लाई करवाए हमारे पास मैंने 8। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 2 6 बन रहे हैं, हमें क्या चाहिए माइनस 6x चाहिए था। अगर हम माइनस 4x और माइनस 2x करेंगे तो हमारे पास माइनस 6x बनेगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास बनेगा प्लस 8। हमने फैक्टर के बना लिया इसके, एक्स के वैसे ही आ रहेगा माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। आप क्या करें सेकंड स्टेप में हमने, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रही आप लोग प्रीवियस लेक्चर जाकर 4.23 एक्सरसाइज देख सकते हैं, आपको इसकी समझ आ रही मैं बड़े डिटेल में आपको समझाया होगा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। हमने इसके तकरीबन 7th मेथड पढ़े थे फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। 4.1 में 2 मेथड पढ़े थे, 4.2 में 2-3 पढ़े थे इस तरह, और 4.3 में भी 2 मेथड पढ़े थे हमने, ठीक है। तो आप इसको जाकर रिव्यू कर सकते हैं। तो अब हमारे पास इन दोनों से चीज़ कॉमन आ जाएगी, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे बाकी बचेगा x माइनस 4, ठीक है जी। अब इन दोनों से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, 2 4 ज़ा 8 होता है, और एक माइनस आ रहा है। ये भी मैंने आपको बताया जब भी हमारे पास प्लस के अलावा कोई भी साइन हो या कोई भी साइन होगा हम इसको कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ माइनस है, इसको माइनस को कॉमन ले लिया, साथ 2 को भी हमने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास क्या बचा x माइनस 4, क्योंकि 2 माइनस 2 कॉमन आ चुका था। अब x माइनस 4 इधर भी है, x माइनस 4 इधर भी है, इसको भी कॉमन लेके 1 टाइम लिख देंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा हमारे पास, और x माइनस 2 को 1 टाइम लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन अप्लाई इन फैक्टराइजेशन हमारी हो चुकी है। वो कह रहा है वैन इन्वेस्टमेंट इज 0, वैन इन्वेस्टमेंट आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है वो 0 आ रही है, तो उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, इस सारी क्वेश्चन को हमने 0 के ऊपर रख लिया। अब यहाँ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा 0 से, 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करके हमारा आंसर 0 हो जाता है, यानी कि माइनस हमारा खत्म हो चुका है। आप ऐसा भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, कि दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई करवा दें, 0 मल्टीप्लाई -1 0 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचा x माइनस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या इसको लेना इक्वल टू 0 रख लेना है और इसको लेना 0 इक्वल रख लेना है। जब भी कोई दो नंबर्स या दो इक्वेशन या दो वैल्यूज़ हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हों तो इक्वल टू 0 हों, हम इसको दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ 5 होता है हम इसको 5 के इक्वल ही रख सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ -2 था वहाँ क्या रहेगा +2 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है इक्वल की दूसरी साइड पर जाके, यह x माइनस 4 था वहाँ जाके x प्लस 4 हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया। सो इन्वेस्टमेंट इज़ 2 and 4,000 एट 0 रिटर्न। अब उसने जो इन्वेस्टमेंट की थी 1000 के अंदर थी, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे 0 हो गई, 2 पे और 4000 में। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 भी कुछ इसी तरह ही है। पार्ट नंबर 4 में वो कह रहा है अ कंपनी प्रॉफिट्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मोडेड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन।
वो कह रहे हैं कि कंपनी है उसका प्रॉफिट पी ऑफ एक्स है और उसको सेलिंग जो है यूनिट्स टू एक्स है, ठीक है जी। उसके जो एक्सप्रेशन से ज़ाहिर किया जाए क्यूबिक एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास। फाइंड द ब्रेक इवेंट्स पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। अब कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट्स फाइंड करें वेयर प्रॉफिट इज जीरो। अब ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारे पास क्या कह रहा है, उसने हमें किसी फैक्टराइज का दूसरा नाम दे दिया, ठीक है। यानी कि जब उसने हमें क्या फैक्टराइज करना है, लेकिन कौन सी क्वेश्चन आ गई हमारे पास, क्यूबिक की क्वेश्चन आ गई है। सबसे पहले हमारे पास क्यूब को फार्मूला हमें बताना चाहिए, वो हमारे पास होता है ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ये वाला फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ होने लगा। इसके अलावा 3 फार्मूलाज और हैं, एक प्लस का और एक इनकम्प्लीट क्यूब का। तो आए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पी ऑफ एक्स फलाना जो भी है लिखा हुआ है और वैन प्रॉफिट इज जीरो। हमने दोबारा फिर वही इक्वेशन लिखी एक्स क्यूब। अब यहाँ देखें हमारे पास ने हमें बताया था क्यूब का फार्मूला है, क्यूबिक का क्वेश्चन है, उसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हमने फिर डायरेक्ट किया कि क्यूब का फार्मूला लगाया। पहली और लास्ट वाली टर्म को देखें तो क्यूब बन रही है, ये एक्स का होल का क्यूब और ये 5 का होल क्यूब बन रहा था। ये मैं 5 का होल क्यूब आ गया और ये एक्स का होल क्यूब आ गया, ठीक है जी। यानी कि हमारे पास ए क्यूब भी बन गया और माइनस बी क्यूब भी बन गया, ये दोनों चीज़ें बन गई हैं। ए क्यूब भी आ गया हमारे पास, माइनस बी क्यूब भी आ गया। अब कमी हमारे पास किस चीज़ की आ रही है, माइनस 3a² बी की प्लस 3ab² की। अब ए भी तो हमारे पास है, हम उसको लगाते हैं, इसको नहीं देखेंगे, अंक बंके के फार्मूला लगाएंगे हम, माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। यानी कि हमने क्या किया, इसको मैंने ए कह दिया, इसको मैंने बी कह दिया। मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, ये हमारे पास हो गया ए और ये हमारे पास हो गया बी, सॉरी, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ए और ये हो गया बी। अभी a², ये बी, ए b², ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, नोट नहीं करना इसमें। तो यहाँ से हमारे पास फिर फार्मूला बन गया। ये इस साइड को क्लोज करेंगे हमारे पास बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब। अब ए हमारे पास क्या आ रहा था, एक्स आ रहा था, और बी हमारे पास क्या आ रहा था, 5 आ रहा था। यहाँ से हमारे पास बनेगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 का होल क्यूब। वैन प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 का होल क्यूब इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इधर क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब पावर ऑन बोथ साइड, लिख देते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब जब क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर लेना, एक्स माइनस 5 की 1/3 पावर लेंगे, इधर मैं कर देता हूँ इसको सोल्व। एक्स माइनस 5 का क्यूब की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0 की पावर 1/। अब यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा, बाकी में उसके बचेगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और 0 की पावर 1/3 0 ही होता है हमारे पास। ये भी स्टेप है ना, समझाने के लिए कर दिया, एक्स की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने सोल्व करना कर सकते हैं, अगर तो रहने तो कोई मसला नहीं है। सो 5 इज़ द ब्रेक पॉइंट वेयर प्रॉफिट इज 0। अब उसने मैं क्या पूछ रहा है, ब्रेक पॉइंट बताना है जहाँ प्रॉफिट 0 हमारे पास। कहाँ पे प्रॉफिट 0 हमारे पास, एट 5, जब 5 इस क्वेश्चन में पुट करेंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सेम इसी तरह ही है। अब इसमें स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं इसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। वो कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स गिवन बाय वी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 4x डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी 0। अब वो फिर मैं कह रहा है एक क्यूबिक के क्वेश्चन दे दिया उसने हमें, और पोटेंशियल एनर्जी जो है कहाँ पे 0 की हमें वो बताना है। फिर वही काम करना है, उन्हें फैक्टराइजेशन करनी है। वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। अब ये देखिए यहाँ एक क्यूबिक क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ क्यूब का फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ x² आ रही है, यहाँ 3 टर्म्स आ रही हैं, लेकिन हमें क्यूब के लिए क्या चाहिए होती हैं, 1 2 3 4 टर्म्स चाहिए होती है हमें, ठीक है। यहाँ हमारे पास 3 टर्म्स आ रही थी, तो फिर हमने थोड़ा सा दिमाग में जोर डाला, तो मैं देखा कोई चीज़ कॉमन आ सकती है। कॉमन आ रही थी, क्या आ रही थी हमारे पास, 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ जाएगा, इसमें से बाकी बचेगा x² माइनस 3x प्लस 2, यानी कि 2x कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x² माइनस 6x प्लस 4। एक x इसमें से कॉमन आ गया, एक x इसमें से कम हो जाएगा, एक x इसमें से कॉमन हो जाएगा, और साथ ही 2 कॉमन हो जाएगा। तो बाकी मेरे पास बच गया 2x। अब इसको मैंने फैक्टर बनाने हैं। अब ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा था, हमें बनाना क्या, माइनस 3 बनाना, प्लस माइनस करके। तो माइनस 2x माइनस x मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x हो जाएगा। अब ये 2x वैसे ही आ गया। अब इस तरफ से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है हमारे पास, x कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x माइनस 2। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -1 कॉमन आ रहा है, तो -1 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा x माइनस 2, ठीक है जी। अब x माइनस 2 इधर भी है, x माइनस 2 इधर भी है, इसको कॉमन ले लेंगे, 1 टाइम लिख देंगे, और x माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। अब वैन पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो उसको 0 के को रखेंगे, तीनों वैल्यूज को हमने इक्वल टू 0 रखेंगे, पूरे तीनों मल्टीप्लाई हो रही थी, तीनों को हमने ले इक्वल टू 0 रख दिया। ये 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
2 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड होगा तो 1 से 0 आ जाएगा, इधर -1 से जाके +1 हो जाएगा, इधर -2 से जाके +2 हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट x = 0, 1 एंड 2। पोटेंशियल एनर्जी वापस 0, 1 और 2 के ऊपर 0 हो गई। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 4.4 कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 रह गया, वो भी सिर्फ आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ उसका भी। तो कह रहे हैं इन स्ट्रक्चरल इंजन द डेफिनेशन y of x इज अ बीम इज y of x = 2x² - 8x + 6। अब इसने एक सिंपल सी क्वेश्चन दे दी, जिसको हमने फैक्टर्स निकालने हैं। x² 2x² - 8x + 6। आप चाहे इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं, फिर फैक्टर कर नहीं तो डायरेक्ट भी फैक्टर्स बना सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट पे आप इसको 0 के ऊपर रखना है और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को सभी को क्लियर होगा। अगर किसी किस्म का इशू है तो दोबारा वीडियो को देखें, अगर आपको फिर समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। उम्मीद करता हूँ अब सबको समझ आ गई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।